दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी चैनल पे। दोस्तों, ऑलरेडी हमने जो है यूपी पीएससी आरओ एआरओ इसकी जो विशेष श्रृंखला भाग 1 है ऑलरेडी जो है चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने विशेष श्रृंखला भाग 1 नहीं देखा है तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो वीडियो ज़रूर देखें। चलिए अब शुरू करते हैं विशेष श्रृंखला भाग 2। हड़प्पा तथा ये प्राचीन इतिहास से जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है। किस टाइप से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी बेहतरीन जो है समावेश है सारे प्रश्नों का सभी टॉपिक से, तो इसे मिस मत कीजिए। काफ़ी आपके परीक्षा में आरओ एआरओ जो 11 फरवरी को ऑलरेडी निर्धारित है, नोटिस भी जारी कर दिया गया है आयोग के द्वारा। तो चलिए देखते हैं प्राचीन इतिहास से इम्पोर्टेंट प्रश्न। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक बृहद साम्राज्य की जुड़वा राजधानी की संज्ञा जो है किसने दिया है? पिगेट ने। ठीक है। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन पुरा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण आर्यों का आक्रमण मानने वाले प्रमुख इतिहासकार कौन है? तो व्हीलर, चाइल्ड एवं पिंडोट। इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ वो आर्यों के आक्रमण से हुआ। अभी नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस भारतीय इतिहासकार ने हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन को माना है? तो अमलानंद घोष। अमलानंद घोष जी ने जो है जलवायु परिवर्तन को जो है प्रमुख कारण बताया हड़प्पा सभ्यता के पतन का। इसके बाद देखिए, आलमगीरपुर, हुलास, मांडी तथा सोंठी में से कौन से हड़प्पा कालीन पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो ये सभी जो है स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है यह स्थान, हुलास, मांडी तथा सोठी ये सभी जो है हड़प्पा कालीन पुरा स्थल से संबंधित है। पॉइंट देखिए, आलमगीरपुर, हुलास, मांडी, सोठी में से कौन से हड़प्पा कालीन पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये सभी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। गाथा सप्तशती के रचयिता कौन है? तो ये हैं हॉल। देवपाड़ा अभिलेख किस राजवंश से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है सेन राजवंश से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख किस राजा से संबंधित है बताइए? मंदसौर जो अभिलेख है ये यशोवर्मन से संबंधित है। अशोक के किस अभिलेख में संगम राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो शिलालेख द्वितीय एवं शिलालेख तृतीय जो है अशोक के अभिलेख से संबंधित है। अशोक के किस अभिलेख में संगम राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के जो है द्वितीय एवं शिलालेख तृतीय में संगम राज्यों का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट, किस ग्रंथ से मौर्यकालीन समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने की जानकारी मिलती है? मेगस्थनीज के इंडिका से मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सप्तांग में सम्मिलित 7 अंग कौन से हैं? तो ये हैं दोस्तों स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, 5वां देखिए कोश, और ये होगा 6 जो है यह है दंड और बल, और 7वां है मित्र जो है। अभी देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है उदयन ने की। 16 महाजनपदों का उल्लेख किन ग्रंथों में मिलता है? अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख है। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? पांचाऊ ने। ठीक है। चलिए अब देखते हैं मध्यकालीन से पूछे गए जो है प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मध्यकालीन भारत, बलबन द्वारा स्थापित दीवाने विजारत एवं दीवाने अर्ज का संबंध किससे है? तो जो शब्द है दीवाने विजारत ये जो है आपका वित्त विभाग से संबंधित है, और दीवाने अर्ज जो है सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने की एवं यह किससे संबंधित है? दीवाने मुस्तखराज की स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया, और दीवाने मुस्तखराज जो है ये राजस्व विभाग से संबंधित है। दोस्तों, दीवाने अमीर कोही की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने सासगानी सिक्के चलाए? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने सासगानी सिक्के चलाए? फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों, थोड़ा बहुत म्यूजिक आ रहा होगा क्योंकि बगल में ही जो है प्रोग्राम हो रहा है,
तो इसको माइंड मत कीजिए, आप अपने टारगेट पर फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने किया। भारत में गुंबद स्थापत्य के जनक माने जाते हैं इल्तुतमिश। भारत में गुंबद स्थापत्य के जनक माने जाते हैं इल्तुतमिश। मालवा में जहाज महल का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। अभी देखिए, विजयनगर के राजवंशों सालू, तुलु, संगम तथा अराविडु को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले संगम, फिर सालू, तुलु, अराविडु। विजयनगर के राजवंशों सालू, तुलु, संगम तथा अराविडु को कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए संगम हो जाएगा, फिर सालू, तुलु वंश, फिर अराविडु। आंध्र कवि पितामह के नाम से प्रसिद्ध हैं कौन? अल्लासानी पुदन्ना जो है। अब आधुनिक भारत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत से जो है लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल इतिहास से जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया? मद्रास प्रेसिडेंसी में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? 1839 ईस्वी में। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को। अभी देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया? बख्त खान को। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खान को। पावना विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह एवं कोल विद्रोह को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए सन्यासी विद्रोह। देखिए यहाँ पे टाइमलाइन दिया गया है। सन्यासी विद्रोह जो है कब हुआ? 1763 से 1800 ईस्वी। इसके बाद हुआ कोल विद्रोह 1831 से 32। पावना विद्रोह देखिए 1873 से 76 और दक्कन किसान विद्रोह जो है 1875 ईस्वी में। कूका आंदोलन को संगठित किसने किया? तो ये एक धार्मिक आंदोलन था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? धार्मिक आंदोलन के रूप में जो है कूका आंदोलन की शुरुआत भगवत जवाहर मल ने किया, परंतु राम सिंह ने इसे राजनीतिक आंदोलन के रूप में संगठित किया। संथाल विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल स्टार लगाइए, काफ़ी बार पूछा गया है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कानू, चांद एवं भैरव ने किया। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम को सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स ने। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट पॉइंट। कैम्पबेल आयोग, लॉयल आयोग, स्ट्रेची आयोग तथा मैकडॉनल्ड आयोग को काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है आपको, ठीक है। तो कैम्पबेल देखिए आयोग, इसका टाइमलाइन क्या है बताइए? तो कैम्पबेल का टाइम लाइन है देखिए 1866 से 67 ईस्वी। इसके बाद जो है स्ट्रेची आयोग 1880 ईस्वी। इसके बाद लॉयल आयोग आया 1897 से 98 ईस्वी में और मैकडॉनल्ड आयोग जो है 1900 से 1901 ईस्वी में, ठीक है। तो सबसे पहले कैम्पबेल आयोग, स्ट्रेची आयोग, देन लॉयल आयोग एंड आफ्टर दैट मैकडॉनल्ड आयोग जो है। नेक्स्ट पॉइंट, एटकिंसटन आयोग, इस्लिंगटन आयोग, ली आयोग तथा सैंडहर्स्ट आयोग में कौन सिविल सेवा से संबंधित नहीं है? तो सैंडहर्स्ट आयोग जो है सैन्य सुधार से संबंधित है, इसलिए ये सिविल सेवा से संबंधित नहीं है। 1902 के पुलिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एंड्रू फ्रेजर जो है। अभी देखिए दोस्तों, किस भारतीय द्वारा प्रकाशित किया गया प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र? किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित किया गया प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र, तो ये है हिंदू पैट्रियट, जो कि 1853 में गिरीश चंद्र घोष जी के द्वारा प्रकाशित किया गया। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र कहाँ से शुरू किया? तो ये जो है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से 1903 से ही शुरू किया था उन्होंने। कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्र, जतिंदर नाथ मुखर्जी, वरिंद्र कुमार घोष, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना
कब और किसने की? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1924 ईस्वी में सचिंद्र सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल एवं जोगेंद्र चंद्र चटर्जी ने कानपुर में किया। अब देखते हैं भारत की राज्य व्यवस्था जो है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? प्रांतीय सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाइए इसको। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर जो है 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, अब आगे देखिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की जो संकल्पना है वो किस देश से लिया गया है? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संघवाद की पद्धति किस देश से प्रेरित है? भारतीय संघवाद की जो पद्धति है वो जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है, कनाडा से प्रेरित है। भारत के महान्यायवादी से संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित उपबंध जो है भाग 5 और आर्टिकल जो है 76 में मेंशन है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल जो है 108 में। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में निहित है? आर्टिकल जो है 239 का, ठीक है, का यानी 239 ए में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। उच्च न्यायालय की रिट निकालने की शक्ति किस अनुच्छेद में मिलती है? आर्टिकल जो है 226 में। उच्च न्यायालय की रिट निकालने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद यानी आर्टिकल 226 से। कोएल्हो वाद 2007 किस अनुसूची से संबंधित है? ये जो है 9वीं अनुसूची से संबंधित है। टोटल अनुसूचियाँ दोस्तों कितनी है बताइए? ये हैं 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, और 22 भाग और 395 अनुच्छेद। अब इसमें काफ़ी जो है धीरे धीरे बढ़ते गए हैं, जैसे जो भी अमेंडमेंट हुआ तो इस तरीके से जो आर्टिकल है लगभग अब 400 से ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन मूल रूप से जो है 395 ही हैं। इसी तरीके से भाग जो है काफ़ी बढ़े हैं इसमें, जो अब 25 हो गए हैं, लेकिन मूल रूप से क्या है 22 है, क्योंकि पार्ट के रूप में बढ़े हैं, जैसे क ख ग करके। ठीक है, तो चलिए ये था कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। अभी आगे देखते हैं। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन जो है किस सूची का विषय है? तो ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, इसको जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा? देखिए दोनों प्रश्न अलग अलग है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? दैट इज प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। अगर ये पूछेगा कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने किसे भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा, तो ये है आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं दोस्तों विशेष श्रृंखला उत्तर प्रदेश PCS RO। चलिए विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्न देखते हैं। मौसम बदलने का प्रमुख कारण क्या है? तो मुख्य कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण तथा अपने अक्ष पर झुका होना। सौर मंडल के किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो शनि के हैं 146 उपग्रह जो है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी लगभग कितनी है?
3.85 लाख किलोमीटर जो है। क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड जो है किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच जो है एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने अक्ष देशांतर पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। बहामास, मारिटानिया, ईरान एवं मिस्र में कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। बहामास है, मारिटानिया है, ईरान है एवं मिस्र में कर्क रेखा पर स्थित कौन सा नहीं है? तो ईरान जो है कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। कर्क रेखा भारत के जो है 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, अभी देखिए दिन और रात कब बराबर होते हैं? दिन और रात जो है कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर होते हैं। अगला पॉइंट, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग होता है? यूरेनियम डेटिंग का। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए कि आयु कितनी हो गई इसका पता लगाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग होता है? यूरेनियम डेटिंग का। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? तो पृथ्वी की उत्पत्ति जो है 4.6 यानी 4.6 अरब वर्ष पहले हुई। माउंट किनाबलू किस देश में स्थित है? तो माउंट किनाबलू जो है मलेशिया में स्थित है। भूकंप के परिमाण तथा तीव्रता का मापन क्रमशः किस पैमाने पर किया जाता है? तो रिक्टर एवं मार्केली पर किया जाता है। सेरेनगेटी मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। सेरेनगेटी मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। कैटाब्रियन पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? स्पेन में। दक्षिण अमेरिका का खनिज भंडार कहा जाता है? पैटागोनिया पठार को। दक्षिण अमेरिका का खनिज भंडार कहा जाता है किसको? पैटागोनिया पठार को। आगे देखिए, टेलीग्राफ पठार कहाँ स्थित है? काफ़ी बेहतरीन जो है प्रश्नों का संकलन किया है। क्रॉनिकल मैगजीन का हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश PCS RO विशेष श्रृंखला भाग 2 पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राफ पठार कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अब देखेंगे दोस्तों, भूगोल से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। कयाल क्या है? मालाबार तट पर पाए जाने वाले जो लैगून हैं उन्हें कयाल कहा जाता है। इसको जो है डबल स्टार लगाइए। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम जो है बोखरचू ग्लेशियर से होता है। चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले चिनाब, फिर रावी, ब्यास, सतलज। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि रिहंद नदी पर है। पूर्वी घाट पर स्थित कौन सी झील 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? पूर्वी घाट पर स्थित कौन सी झील 2 राज्यों की सीमा पर है? तो यह है पुलिकट झील जो कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। ठीक है, तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? देखिए, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ के इंद्रावती जो है नदी ये पूछा है कि चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। और ये पूछता कि कौन सी नदी पर है? तो ये है इंद्रावती नदी के ऊपर। राइट। अब देखिए दोस्तों, किस मिट्टी का निर्माण बसाल्ट लावा के अपरदन से होता है? तो काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण बसाल्ट लावा के अपरदन से होता है? तो काली मिट्टी का जो निर्माण है बसाल्ट लावा के अपरदन से होता है। अभी देखिए, धान, गन्ना, अरहर एवं चना में खरीफ की फसल नहीं है। तो चना क्या है? रबी की फसल है। ठीक है, चलिए अभी देखेंगे दोस्तों हम सामान्य अध्ययन बिंदुवार अति संभावित जो है तथ्य जो है। भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? बताइए।
भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। ठीक है। अ हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एस रंधावा जो है। ठीक है। भारत में खनिज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैल समूह, तो ये है धारवाड़ जो है समूह। भारत में खनिज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैल समूह कौन सा है? धारवाड़ समूह। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा में होता है। तो बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में कहाँ पे होता है? उड़ीसा राज्य में। कर्नाटक में स्थित बाबा बुदन बेल्लारी एवं कुद्रेमुख किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है? तो ये लौह अयस्क उत्पादन के लिए कर्नाटका में जो है स्थित बाबा बुदन बेल्लारी और कुद्रेमुख प्रसिद्ध है। खेतरी ताम्र क्षेत्र स्थित है, तो खेतरी जो है राजस्थान में है और तांबे उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अब देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी से महत्वपूर्ण जो है पॉइंट प्रश्न जो है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक हैं अल्फ्रेड मार्शल। हाउ टू पे फॉर द वार तथा जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक ये हैं J.M. किन्स जो है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? मॉरिस एवं मारिस ने। आगे देखिए पॉइंट, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 6 संकेतक कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रति व्यक्ति GDP यानी क्रय शक्ति, जीवन प्रत्याशा, उदारता, सामाजिक सपोर्ट, भ्रष्टाचार बोध, चुनाव की स्वतंत्रता। ठीक है। तो ये विश्व प्रसन्नता सूचकांक के 6 संकेतक हैं, प्रति व्यक्ति GDP, जीवन प्रत्याशा, उदारता, सामाजिक सपोर्ट, भ्रष्टाचार बोध और छठवां चुनाव की स्वतंत्रता जो है। द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना क्रमशः किस मॉडल पर आधारित थी? इसको आप जो है डबल स्टार लगाइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है क्रमशः द्वितीय जो है महालनोबिस मॉडल पे और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है। राष्ट्रीय विकास समिति नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई? तो ये जो है नियोगी समिति 1952 में, राष्ट्रीय विकास समिति इसकी स्थापना जो है नियोगी समिति 1952 के आधार पर किया गया। अभी देखिए दोस्तों, लॉरेंज वक्र एवं गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है, इसको भी डबल स्टार लगाइए। लॉरेंज वक्र एवं गिनी गुणांक प्रयोग किया जाता है आर्थिक असमानता के मापन के लिए। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? मई 2007 में। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2013 में पारित किया गया। अभी देखिए दोस्तों, मनरेगा, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना तथा स्टार्टअप इंडिया को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए अंत्योदय योजना जो है, अन्य योजनाएं 2000 में स्टार्ट हो गया था, मनरेगा जो है 2008 में, स्टार्टअप इंडिया 2016 में, PM किसान संपदा योजना जो है 2017 में। तो इनकी ये टाइमलाइन है कि कौन सी योजना जो है कब स्टार्ट हुआ, उसके हिसाब से जो है आपको क्रम में लगाना था कि सबसे पहले कौन सा हुआ फिर सबसे बाद में, क्रोनोलॉजी ऑर्डर। तो अंत्योदय अन्न योजना जो है 2000 में, मनरेगा जो है 2008 में, स्टार्टअप इंडिया जो है 2016 में, PM किसान संपदा योजना 2017 में शुरू हुआ। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। ये जो है मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश किस समिति ने की? तो ये दंतेवाड़ा समिति ने की। ठीक है। नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1958 में जो है मुंबई नई दिल्ली। भारत में विशेष आर्थिक जोन की शुरुआत ये जो है 2000 में हुआ शुरू। भारत में विशेष आर्थिक जोन की शुरुआत जो है वर्ष 2000 में शुरू हुआ। फेमा अधिनियम यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अधिनियम जो है कब लाया गया? तो इकोनॉमी के क्वेश्चन जो कि आप बहुत कम पढ़ते हैं, चलिए रिवीजन भी हो जाएगा आपका अगर पढ़े हैं तो। फेमा अधिनियम कब लाया गया? वर्ष जो है 1999 में।
ठीक है। तो RO में जो है आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था से जो है 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए दोस्तों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से इम्पोर्टेंट पॉइंट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट, 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। वर्ष 1987 में धारणीय विकास से संबंधित प्रतिवेदन किस नाम से प्रस्तुत किया गया? तो प्रस्तुत किया गया आवर कॉमन फ्यूचर प्रतिवेदन यानी नाम से जो है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो पृथ्वी सम्मेलन, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तथा लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। लिमिट टू ग्रोथ 1972 में, ब्रटलैंड आयोग का स्थापना जो है 1987 में और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1989, रियो पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में। ठीक है, तो कालक्रम में हमने व्यवस्थित कर दिया। लिमिट टू ग्रोथ सबसे पहले हो गया 1972, आफ्टर दैट ब्रटलैंड आयोग आया 1987 में, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 और रियो पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में। हीलियम, रेडॉन, आर्गन, नियान में कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? देखिए, रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है जब किसी एरिया में, मान लीजिए कोई ये एरिया है, कोई भी प्लेस है, जब यहाँ पे भूकंप आता है, तो जब भूकंप आता है उसी समय जो है रेडॉन गैस क्या होती है? रेडॉन गैस जो है आपकी रिलीज होती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो ये ध्यान रहे, वायुमंडल में रेडॉन गैस नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। रियो 20 घोषणा पत्र का जो शीर्षक था वो था द फ्यूचर वी वांट। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी की स्थापना कब और कहाँ किया गया? नीरी की स्थापना जो है 1958 में नागपुर यानी महाराष्ट्र में किया गया। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं मासानोबु फुकुओका। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं मासानोबु फुकुओका। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक हैं रेचल कार्सन। ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो WM एडम्स जो है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख उत्पादक होते हैं, कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन जो है। इसके बाद देखिए भौतिक विज्ञान से, मीटर, एम्पियर, जूल तथा पास्कल में मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई जो है आपका मीटर और एम्पियर हो जाएगा। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का चलना किस बल के कारण संभव है? अभिकेंद्रीय बल के वजह से। आपने देखा होगा जब मेले में आप जाते हैं तो आप देखे होंगे कि मौत का कुआं, उसमें जो है बाइक जो है काफ़ी स्पीड में वो लोग चलाते हैं, इसलिए कि अभिकेंद्रीय बल जो है बना रहेगा और इसलिए वो जो है चलते रहते हैं, गाड़ी काफ़ी तेज़ चलाते हैं, लेकिन अभी केंद्रीय बल की वजह से जो है वो कभी जो है इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंदर की तरफ बनी रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनीमोमीटर प्रयोग किया जाता है वायु की गति मापने के लिए, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंबल को अचानक झटकने पर धूल का बाहर निकलने का कारण क्या है? तो ये है जड़त्व। केपरल के नियम संबंधित हैं, ग्रहों की गति से संबंधित हैं। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? कोई मात्रक नहीं होता घनत्व का, याद रखिए सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, कोई मानक नहीं होता। सॉरी, देखिए सापेक्षिक घनत्व का मात्रक है तो इसका कोई मानक नहीं होता। हाइड्रोमीटर एवं लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? हाइड्रोमीटर एवं लैक्टोमीटर जो है उत्प्लावन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। मैक नंबर किसके मापन से संबंधित है? तो ये गति के। आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसकी वजह से। एच परमाणु के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो नील्स बोर ने किया। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के क्वांटम सिद्धांत, ये एच है, हाइड्रोजन परमाणु के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नील्स बोर ने। गोबर गैस प्लांट का आविष्कार किसने किया? गोबर गैस प्लांट का आविष्कार जो है A.V. देसाई ने किया। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स प्लांक। न्यूक्लियर रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
न्यूक्लियर रिएक्टर जो है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर कार्य करता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे का आविष्कार जो है विलियम रोंटजन ने किया। अभी देखिए दोस्तों, रसायन विज्ञान। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शीर्ष 5 तत्वों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली शीर्ष 5 तत्वों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब सबसे पहले जो ज़्यादा होगा और सबसे लास्ट में कम वाला आएगा। और वही समझ रहे हैं ना, अधिक से कम की तरफ। तो भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है 46.6%। इसके बाद सिलिकॉन 27.7%, एल्युमिनियम 8%, फिर आयरन जो है 5.6 और कैल्शियम जो है 4.15% जो है। ठीक है, ये बात जो है वायुमंडल की नहीं हो रही है, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी की। वायुमंडल में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन जो है पाया जाता है। ठीक है, 78%, ऑक्सीजन इसी तरीके से जो है 21% और अन्य गैस जो है। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों की घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अधिक से कम की तरफ। तो मानव शरीर में भी देखिए, ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैकेलाइट, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन एवं फ्लोरीन में कौन बहुलक नहीं है? फ्लोरीन जो है कार्बन का अपरूप है। ठीक है, ये जो है बहुलक नहीं है। बैकेलाइट किसका बहुलक है? तो बैकेलाइट जो है फिनाल का बहुलक है। गोबर गैस में मुख्य अवयव क्या है? मीथेन गैस, CH4 से डिनोट करते हैं ना इसको। शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। तो ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है पूछा गया, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस CO2 को। जेना, फ्लिंट, क्रुक्स तथा फ्लिंट कांच में सर्वोत्तम गुणवत्ता का कांच कौन सा है? तो इसमें जो है जेना कांच हो जाएगा आंसर, जेना कांच। फ्लिंट कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फ्लिंट कांच का प्रयोग जो है विद्युत बल्ब, कैमरा एवं दूरदर्शी के लेंस बनाने में किया जाता है। सीमेंट किसका मिश्रण होता है? सीमेंट जो है कैल्शियम सिलिकेट एवं एल्युमिनियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। डायनामाइट का रासायनिक नाम एवं आविष्कारकर्ता कौन है? नाइट्रोग्लिसरीन। इसमें होता क्या है, आविष्कारक हैं इसके अल्फ्रेड नोबेल जो है। डायनामाइट का जो रासायनिक नाम है वो है नाइट्रोग्लिसरीन एवं इसके आविष्कारकर्ता यानी खोज किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। इसके बाद देखिए जीव विज्ञान, बायोलॉजी से संबंधित। ओंकोलॉजी किससे संबंधित है? ओंकोलॉजी जो है कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। कोशिका केंद्र की खोज किसने किया? कोशिका केंद्र की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सिल्डन तथा स्वान ने किया। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने शोध किस पौधे पर किया था? मटर पे। ठीक है। वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में आनुवांशिक बीमारी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे वर्णांधता है, हीमोफीलिया है, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, ये सभी आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है। ऑक्सिन पादप हार्मोन के खोजकर्ता डार्विन एवं वेंट। ठीक है। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन तथा फास्फिन में पादप हार्मोन नहीं है। तो फास्फिन क्या है? फास्फिन जो है आपका पादप हार्मोन नहीं है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान, दर्द एवं स्पर्श के संवेदना से संबंधित है? थैलमस जो है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान, दर्द एवं स्पर्श के संवेदना से संबंधित है? तो ये है थैलमस जो है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए और हमें भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए वीडियो लगातार देते रहें। ठीक है दोस्तों, अगर कोई सुझाव हो तो आप जो है कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हमारे चैनल का नाम समता एकेडमी और टेलीग्राम चैनल उसका भी नाम समता एकेडमी है। तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल PDF जो है टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आगे
मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय गति, श्वसन आदि को नियंत्रित करता है? तो यह है दोस्तों मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा। मानव शरीर का कौन सा भाग अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल स्टार लगा लीजिए। मानव शरीर का कौन सा भाग अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों ग्रंथियों की भांति ये कार्य करता है? तो ये है अग्नाशय जो है। मानव शरीर में वैसोप्रेसिन हार्मोन का कार्य क्या है? मानव शरीर में वैसोप्रेसिन हार्मोन का जो कार्य है शरीर में जल संतुलन को बनाए रखना। नेक्स्ट देखिए, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है तथा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से जो है विटामिन, देखिए B3 है, पिलाग्रा रोग होता है। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, और इसकी कमी से जो है पिलाग्रा रोग होता है। एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? एनीमिया खून की कमी जो है तो विटामिन B9 की वजह से होता है एनीमिया। फोलिक एसिड, ठीक है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन D यानी कैल्सीफेरॉल को। तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश PCS RO विशेष श्रृंखला पार्ट 2 जो है। देखिए, प्लेग, कुष्ठ, रेबीज तथा हर्पीज में जीवाणु जनित रोग है। प्लेग एवं कुष्ठ, रेबीज एवं हर्पीज जो है विषाणु जनित रोग है। अब इसके बाद देखिए एग्रीकल्चर, इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ किया गया? पंतनगर में 1960 ईस्वी में। ठीक है। गेहूँ, सरसों किस प्रकार के फसल का उदाहरण है? तो ये है समानांतर फसल का उदाहरण जो है गेहूँ प्लस सरसों। नेक्स्ट, ढैंचा, सनई, ग्वार तथा बोड़ा यानी लोबिया में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है बोड़ा यानी लोबिया में। जया, पद्मा तथा कृष्णा किसकी किस्म है? ये धान की किस्में है, जया, पद्मा, कृष्णा, ठीक है, वैरायटीज है धान की। पूसा, सुगंधा किसकी किस्म है? देखिए ये भी धान की किस्म है। चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है नील हरित शैवाल जो है। ओराइजा सटिवा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटिवा, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, गन्ना, अरहर, सूरजमुखी तथा चना में न्यूनतम जल दक्ष फसल है गन्ना जो है। आलू का लेट ब्लाइट, गेहूं का लूज स्पॉट, अरहर का विल्ट रोग तथा मूंगफली के टिक्का रोग में कवक जनित रोग है। सभी ये जो है कवक जनित रोग है, चाहे आलू का लेट ब्लाइट है, गेहूं का लूज स्पॉट है, अरहर में जो विल्ट रोग लग जाता है, मूंगफली में टिक्का रोग, ये सभी क्या है? कवक जनित रोग हैं। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो धान में जो खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों विशेष श्रृंखला पार्ट 2 समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों परीक्षा 11 फरवरी को है RO की। इसके बाद जो है आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश PCS अपर रहेगा और भी अन्य एग्ज़ाम है। तो करेंट अफेयर तो हर परीक्षा के लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो जाए, हम यही जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं और बहुत जल्द आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।